आज हम हिंदी कहानी के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे। गत अध्याय में हमने कहानी का स्वरूप और कहानी का परिचय आपको दिया था। विकास के विभिन्न चरणों को हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि यह 4 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है जो प्रेमचंद काल के नाम से जाना जाता है। तृतीय चरण प्रेमचंदोत्तर काल के नाम से जाना जाता है और चतुर्थ और अंतिम चरण नवीन कहानी के नाम से जाना जाता है। तो विकास के इस चरण का अध्ययन करते समय हम ये आपको बताना उचित समझते हैं कि भारत में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है। हिंदी में रीतिकाल तक गद्य का अभाव रहा है। आदिम मनुष्य ने अपनी भावाव्यक्ति के लिए चाहे कोई भी माध्यम अपनाया हो, उसकी पृष्ठभूमि में कोई न कोई कहानी अवश्य रही है। हिंदी के आधुनिक काल की कहानी कथा से भिन्न रूप में पश्चिमी प्रभाव से विकसित हुई है। हम कह सकते हैं कि सभ्यता का विकास कहानी के कथन प्रणालियों का विकास रहा है। हिंदी की कहानी की तुलना विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा से की कहानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्रथम चरण में देखते हैं कि कौन-कौन से कहानीकार और उनकी कहानियाँ थीं जिन्होंने कहानी के विकास में अपना योगदान दिया। इसमें हम देखते हैं कि इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिकोपख्यान, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, बंग महिला की दलाई लामा, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध भाई, राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था और शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना। हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व ही भी आधुनिक कहानी की कथात्मकता का सूत्रपात पौराणिक कथाओं पर व अतिरंजित कल्पना पर आधारित था। लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नाचिकेतोपाख्यान और इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानियाँ इसी को आधार बनाकर लिखी गई हैं। कुछ लोग रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं और वहीं कुछ विद्वान किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इस कहानी पर शेक्सपियर के यानी इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का स्पष्ट प्रभाव झलकता है, किंतु शिल्प की दृष्टि से यह एक नूतन कहानी है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बंग महिला आदि लेखकों की कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इस युग में अर्थात कहानी के विकास क्रम के प्रथम चरण में कहानियों के कथानक सामान्यतः वर्णन प्रधान थे तथा इस युग की कहानियों के पात्र अभिनयशील तथा भावुक थे। इस युग की कहानियों में उद्देश्य भावना की खूब क्या पोषण हुआ था या उसको एक तरह से स्पष्ट रूप से उजागर किया था। इस युग की कहानियाँ नीति और आदर्श पर ज़्यादा बल देती हैं और कहानियों की भाषा सहज और सरल होने के साथ अलंकृत भी थी। वास्तव में हिंदी की कहानी का यह प्रथम चरण प्रयोग काल था। इसमें सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी गईं, साथ ही अंग्रेजी और बंगला कहानियों के रूपांतरण भी प्रस्तुत किए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रथम चरण था उसमें कहानी को जो कौन सी कहानी है वह प्रथम कहानी होने की अधिकृत की जा सकती है, इसके बारे में बताया और कुछ कहानीकार जिन्होंने अपना योगदान दिया था उनके बारे में हमने समझा। अब हम द्वितीय चरण की ओर चलते हैं। ये प्रेमचंद काल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जो काल है, ये कहानी का विकास क्रम, इसमें दो तरह से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद से प्रभावित कथाकार और दूसरे प्रेमचंद से प्रभावित कथाकार। अब यहाँ हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद से प्रभावित कथाकारों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसमें विशंभरनाथ शर्मा कौशिक,
आते हैं, जिनकी ताई, इक्केवाला, रक्षाबंधन आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। सुदर्शन आते हैं अन्य लेखक, जिनकी हार की जीत और न्याय मंत्री प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। और इसी क्रम में जी.पी. श्रीवास्तव, जिनकी पिकनिक कहानी अब इस प्रेमचंद काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। विश्वंभर नाथ जिज्जा की परदेशी कहानी ने अपना स्थान यहाँ पर सबके सामने बड़ी शिद्दत से रखा है, और यह भी एक इस युग काल की प्रसिद्ध कहानी की श्रेणी में आती है। जयशंकर प्रसाद, जो कि इस कहानी के द्वितीय चरण में प्रोधा के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आकाशदीप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, मधुआ आदि, जिनसे आप बखूबी से परिचित हैं और कहीं न कहीं आपने उनको आपके अध्ययन का विषय भी रही हैं। तो अब हमने यहाँ पर प्रसाद से प्रभावित कथाकारों को देखा था। इसी क्रम में हम दूसरे जो प्रेमचंद से प्रभावित कथाकार हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा करते हैं। तो प्रेमचंद युग है ये, और इसमें प्रेमचंद जी का तो महत्वपूर्ण योगदान रहा ही है। उनके कहानी आपने बहुत सारी जो है वो प्राइमरी सेक्शन या मिडिल क्लास में, बोर्ड में भी आपने पढ़ी हैं। तो आप प्रेमचंद जी की लेखनी से कहीं ना कहीं आप परिचित भी हैं और उनका अध्ययन कर भी चुके हैं। यहाँ प्रेमचंद द्वारा रचित चंद प्रसिद्ध कहानियों का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, दूध का दान, बड़े घर की बेटी, कफन, सदगति, पूस की रात। और दूसरे में है, क्रम में आते हैं चंडी प्रसाद हृदयेश। इनका जो कहानी संग्रह है नंदन निकुंज, यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहा है। इसी क्रम में चतुरसेन शास्त्री जी का नाम ले रहे हैं हम। उनका जो है दुखवा रे, कासे कहूँ मोरी सजनी, ककड़ी की कीमत और खूनी इत्यादि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस तरह से हम प्रसाद जी की थोड़ा सा संक्षिप्त और चर्चा कर लेते हैं कि उनका योगदान किस तरह रहा था कथाकारों का। तो प्रसाद जी की कहानियाँ रूमानी तथा आदर्शवादी हैं। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। प्रसाद की कहानियों में गंभीरता और मार्मिकता अधिक देखी जा सकती है। मानव जीवन के सुख दुख, हास परिहास, करुणा रुदन आदि का सफल चित्रण हमें प्रसाद की कहानियों में मिलता है। आकाशदीप कहानी ही को देखें तो यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार एक युवती व्यक्ति को प्रेम भी करती है और घृणा भी करती है। तो दोनों मनोभावों को एक अपने पात्र के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सफलता से उकेरा है। प्रसाद जी से प्रभावित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियाँ प्राय सामाजिक रहीं, और इन कहानियों में शहरी जीवन के अपने चित्र प्रस्तुत किए गए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी तत्कालीन समाज की ही नहीं, वरन हिंदी की श्रेष्ठ कहानी के रूप में जानी जाती है। न्याय मंत्री अत्यंत लोकप्रिय और अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली ऐतिहासिक कहानी के रूप में जानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद के आगमन ने हिंदी कहानियों में जान डाल दी। अपने सरल मुहावरेदार भाषा में अत्यंत ही मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्र खींचे। मूलतः प्रेमचंद ग्रामीण जीवन से जुड़े रहे हैं, अतः उनकी कहानियाँ साहित्य में ग्राम्य जीवन के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे, और सोजे वतन कहानी संग्रह को विद्रोहात्मक स्वर के कारण उसको जब्त कर दिया गया था, और इसके पश्चात प्रेमचंद जी ने जो कहानियाँ हैं वो हिंदी में लिखना प्रारंभ किया, और उनकी कहानियों के पात्र यथार्थ की भूमि पर खड़े हैं। प्रेमचंद में कहानी लेखक की नैसर्गिक प्रतिभा है। राष्ट्रीय भावना और दलित वर्ग के प्रति प्रबल सहानुभूति दर्शन इनकी कहानियों में मुख्य विशेषता रही है। सत्य तो यह है कि प्रेमचंद जन सामान्य के लिए लिखते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रेमचंद काल में सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के प्रति कहानीकारों का आग्रह रहा है। साथ ही इस युग की कहानी में व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक आदि प्रयोगों की सफलता के साथ पूरा किया गया है। तो प्रेमचंद युग में हम देखते हैं कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वह मानसरोवर,
में संग्रहित हैं, उसके 8 भागों में, और लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद जी कहते थे कि जो कहानी है वह या जो साहित्य है वो जन सामान्य के लिए लिखा जाना चाहिए, और इस तरह से जन सामान्य जिसको भी अक्षर ज्ञान है या जिसको भी पढ़ना आता है वो साहित्य का आनंद उठा सके। और साहित्य वही श्रेष्ठ है जिसे घर की बहू बेटियां समझ सकें, पढ़ सकें और उसका आनंद ले सकें। तो उनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, बूढ़ी काकी या पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, पूस की रात इत्यादि में उन्होंने कई जगह मजबूर विवश इस जो व्यक्ति है उसके चित्र खींचे हैं। जैसे सदगति में भी हम देखते हैं कि कितना जो चमार है वह कितना दुखी है, अपनी पुत्री के विवाह की तिथि निकलवाने जाता है, पर पंडित उससे अपना काम कराता है, भूखा प्यासा हुए रहकर अंत में जो लकड़ी का गट्ठा है उसको तोड़ते तोड़ते अपना प्राण देता है। तो यहाँ पर किस तरह की मार्मिक कथा को उन्होंने अंजाम दिया है, वह किसी के भी हृदय को जो झकझोर कर रख देने में सफल है। इस तरह से प्रेमचंद जी जो कहानीकार हैं वो बहुत ही समाज से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने समाज में जो उस समय की समस्याएं थी या भेदभाव था या जात पात ऊंच नीच का जो भी स्थितियां थी सामाजिक, उनको अपनी कहानी के माध्यम से स्पष्ट रूप से उजागर किया है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद काल जो कहानियों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है।